बच्चों नमस्ते। बच्चों आज की ये जो वीडियो है वो आपकी चाहत को पूरा करने का है। आपकी जो चाहत है ना कि 250 में से 250 स्कोर करने की, ये वाली चाहत पूरा करने का, और वो भी बच्चों पॉसिबल 40 डेज़ के अंदर अंदर। अब ये बच्चों अचीव आप कैसे करोगे? इसके लिए बच्चों आपको कंप्लीट न्यू अपडेटेड सिलेबस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद बच्चों कंप्लीट आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा बच्चों। और बच्चों कंप्लीट आपके पास एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बच्चों आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि कैसे मुझे रिवीजन करना है, कैसे मुझे टेस्ट देना है, कैसे मुझे अपने टेस्ट की एनालिसिस करनी है। और बच्चों लास्ट में मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो के 40 डेज़ का कंप्लीट रोड मैप, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, रिवीजन में कितना टाइम देना है, पीवाईक्यू में कितना टाइम देना है बच्चों। तो ये मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो आप बच्चों लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको कंप्लीट 40 डेज़ का रोड मैप मिल सके। तो बच्चों आइए हम लोग वन बाई वन करके स्टेप डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये आपकी दो एनसीईआरटी की बुक हैं, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। और बच्चों यहाँ पे पार्ट 1 में जो चैप्टर हैं, सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स है, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 5 बच्चों जो चैप्टर हैं वो आपके फर्स्ट पार्ट में हैं। इनको आपको रिवाइज करना है। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट में ये 5 चैप्टर हैं, 6 से स्टार्ट हैं, 10 पे एंड हैं। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमॉलिक्यूल्स। ये बच्चों आपके जो चैप्टर हैं वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। आपको अब इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों आपको सीयूटी एग्ज़ाम के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही 10 चैप्टर आ रहे हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों ये ब्लूप्रिंट है, ये पास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, और ये बच्चों इतने क्वेश्चंस हर चैप्टर में और इंक्रीज हो सकते हैं। उसका रीज़न है पहले नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा थे, अब नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो गए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर चैप्टर में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे सोल्यूशन में पहले क्वेश्चंस कितने थे, 2 से 3, एक क्वेश्चन और ऐड हो सकता है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 to 4 2 क्वेश्चन और ऐड ऑन हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये एवरी चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट है कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस पहले थे, और आने वाले इस 2025 में बच्चों कितने क्वेश्चंस और ऐड हो सकते हैं। ये बच्चों कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। अगर आप इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस ब्लूप्रिंट को अगर बच्चों आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो आप इसके अकॉर्डिंग आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तभी आप 250 आउट ऑफ 250 बच्चों स्कोर कर पाओगे। उसके बाद बच्चों मैं कंप्लीट एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। वो है बच्चों मोड ऑफ एग्ज़ाम, ऑनलाइन होगा। उसके बाद बच्चों इन्फॉर्मेशन ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है बच्चों। हर एक जो क्वेश्चन है टोटल वो 50 है, 250 टोटल स्कोर करना है बच्चों आपको। और जो टाइम मिलेगा बच्चों वो आपको 60 मिनट मिलेगा। और हर एक सही क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स होंगे बच्चों 5 मार्क्स होंगे, और रॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों -1 हो जाएगा। इसलिए बच्चों आपको बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को टिक करना है। और बच्चों यहाँ पे बहुत स्पेशल ध्यान रखना है कि इस बार कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है। तो ये बच्चों कंप्लीट एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हाउ टू डू प्रिपरेशन ऑफ सीयूटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम। आपको बच्चों सीयूटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है। पहले तो बच्चों डीप स्टडी करनी है हर एक चैप्टर की। आपको एनसीईआरटी से स्टडी करनी है, आप वन शॉट वीडियोज से स्टडी कर सकते हैं बच्चों। तो आपको हर एक चैप्टर की डीप स्टडी करनी है, चाहे वो बायोमॉलिक्यूल्स है बच्चों, चाहे वो सोल्यूशन चैप्टर है, चाहे वो अमाइंस है, चाहे वो बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है। हर एक चैप्टर को बच्चों आपको अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद बच्चों आपको रिवीजन करते रहना है माइंड मैप वीडियो से। तो ये बच्चों हर एक चैप्टर की आप हमारे चैनल से माइंड मैप रिवीजन बच्चों कर सकते हो। उसके बाद बच्चों आपको सॉल्व करने हैं पीवाईक्यू, सीयूटी के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और बच्चों जेई नीट के केमिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, वो भी 2024 के। और बच्चों उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद बच्चों आपको उनकी क्या करना है, एनालिसिस करना है बच्चों, कि आपके किन किन चैप्टर में बच्चों क्वेश्चंस जो हैं वो मैक्सिमम सही हो रहे हैं, और ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनके क्वेश्चंस आपकी
सही नहीं हो रहा है, मीन्स उसकी और ज़्यादा आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसी एनालिसिस करते रहेंगे तो इससे आपकी इंक्रीज होगी बच्चों स्पीड और एक्यूरेसी, जो बच्चों आपको 250 आउट ऑफ 250 स्कोर करने में बच्चों बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद बच्चों आप करेंगे, नेक्स्ट है रोड मैप ऑफ 40 डेज। अब मैं बच्चों आपको शेयर करने जा रहा हूँ 40 डेज का रोड मैप, जिसे आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है और उसके बाद बच्चों आपको इसे फॉलो करना है। और बच्चों जो मैं रोड मैप शेयर करूँगा उस रोड मैप को आप बच्चों स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करके जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे उसे बच्चों लगा लेना है, ताकि आप डे वाइज चैप्टर को स्टडी कर सकें। तो वो बच्चों रोड मैप जो कंप्लीट है बच्चों, वो ये रोड मैप है। आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद इसको प्रिंट करा के आप अपनी स्टडी टेबल पे लगा लीजिएगा, जिससे आपको स्टडी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें बच्चों आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों इसका जो वेटेज है वो 50% वेटेज है। इस पे पहले ध्यान क्यों देना है बच्चों, उसका रीज़न है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं। उनको बच्चों कंट्रोल करने के लिए, उन सभी चीज़ों को रिफ़ाइन करने के लिए बच्चों रिवीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए सबसे पहले जो आपको वैल्यू देना है, स्टडी के लिए टाइम प्लान करना है बच्चों, वो आपको प्लान करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। फिर उसके बाद प्लान करना है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और सबसे लास्ट में जो आपको स्टडी करना है बच्चों वो है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि ये मैथ की तरह होती है, इसमें कन्फ्यूजन्स कम से कम होती हैं बच्चों। तो अब यहाँ पे बच्चों ये जो फर्स्ट कॉलम दे रखा है, इसमें बच्चों नंबर ऑफ डेज जो आपको लगाने हैं रिवीजन प्लस CUT PYQ में। उसके बाद ये जो सेकंड कॉलम दे रखा है बच्चों, इसमें आपको 2024 के बच्चों PYQ सॉल्व करने हैं, वो भी JEE एंड नीट के। और ये जो लास्ट कॉलम दे रखा है बच्चों, इसमें आपको किस चैप्टर में कितने डेज लगाने हैं बच्चों, वो डेज मैंने मेंशन कर रखे हैं। जैसे बच्चों आप देखोगे हेलो एल्केन और हेलोरीन को बच्चों रिवीजन और PYQ के लिए आपको 2 डेज लगाने, और JEE नीट के PYQ के लिए 1 डेज, टोटल डेज आपको बच्चों 3 डेज लगाने हैं। इसी तरह से बच्चों अल्कोहल फिनॉल के लिए आपको कितने डेज लगाने हैं, 2 डेज रिवीजन और CUT के PYQ के लिए, और 1 डेज JEE नीट के PYQ के लिए। टोटल कितने डेज लगाने हैं बच्चों, 3 डेज लगाने हैं। बट एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, तो आपको 2.5 डेज लगाना है रिवीजन और CUT के PYQ के लिए, और 1.5 डेज आपको लगाना है बच्चों JEE नीट के PYQ सॉल्व करने के लिए। टोटल डेज बच्चों यहाँ पे कितने लगाने हैं, 4 डेज लगाने हैं। वहीं पे बच्चों अमाइंस के लिए 1 डेज रिवीजन और CUT के PYQ के लिए, और 1 डेज JEE नीट के PYQ के लिए। इसमें टोटल टाइम कितना लगाना है बच्चों, 2 डेज लगाना है। उसके बाद बच्चों बायोमॉलिक्यूल के लिए कितना डेज रिवीजन और CUT के PYQ के लिए 1 डेज, और JEE नीट के PYQ के लिए बच्चों आपको 1 डेज लगाना है। टोटल डेज कितने यूज करने हैं बच्चों, 2 डेज यूज करने हैं। उसके बाद बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बच्चों यहाँ पे D एंड F ब्लॉक के लिए रिवीजन और CUT के PYQ के लिए बच्चों 2 डेज लगाने हैं, और यहाँ पे 1 डेज JEE नीट के PYQ के लिए, टोटल डेज 3 डेज। उसके बाद बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बच्चों आपको कितने डेज लगाने हैं, 2 डेज रिवीजन और CUT PYQ के लिए, और 1 डेज जो बच्चों JEE नीट के PYQ के लिए। उसके बाद बच्चों टोटल जो डेज लगाने हैं इसमें आपको लगाने हैं बच्चों 3 डेज। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो आपने टोटल डेज दिए वो कितने दिए, 6 डेज दिए। अब बात करते हैं बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में सोल्यूशन के लिए आपको जो डेज लगाने हैं वो बच्चों रिवीजन और CUT PYQ के लिए 2 डेज, और JEE नीट के PYQ के लिए बच्चों 1 डेज। टोटल कितने डेज लगाने हैं बच्चों, इसमें 3 डेज लगाने हैं। और बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसमें बच्चों थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल्स भी आती है, वेटेज भी ज़्यादा मिलेगा बच्चों, तो यहाँ पे इसमें 2.5 डेज, और बच्चों यहाँ पे इसमें आपको JEE नीट के PYQ के लिए 1.5 डेज, और टोटल डेज जो बच्चों आपको लगाने हैं वो इसमें 4 डेज लगाने हैं। उसके बाद बच्चों है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों आपको 2 डेज जो है वो रिवीजन और CUT PYQ के लिए, और बच्चों यहाँ पे 1 डेज जो है वो JEE नीट के PYQ के लिए, और टोटल डेज जो है इसमें आपको 3 डेज लगाने हैं। इस तरह से बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कितने डेज लगाने हैं बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल डेज जो आपको लगाने हैं वो लगाने हैं बच्चों 10 डेज। ठीक,
बट बच्चों आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने डेज लगाने, यहाँ पे आपको 14 डेज जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लगाने हैं। तो बच्चों यहाँ पे रिवीजन और CUT PYQ के लिए टोटल डेज कितने लगाने बच्चों, 18.5 डेज। और बच्चों JEE नीट के PYQ के लिए आपको कितने डेज लगाने, 11.5 डेज। और टोटल डेज कितने हैं बच्चों, 30 डेज, जिसमें आप क्या क्या बच्चों सॉल्व करेंगे, आप बच्चों रिवीजन करेंगे, वो भी डीप रिवीजन करेंगे बच्चों। उसके बाद आप CUT के कंप्लीट PYQ करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे बच्चों। और बच्चों आप JEE नीट के 2024 के भी चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करेंगे। ये बच्चों बहुत सिंपलेस्ट वे है स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिपरेशन करने का। और इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों, आप चैप्टर को डीप स्टडी करेंगे, और डीप स्टडी करने से क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्गनेस बढ़ेगी, क्लैरिटी बढ़ेगी, कन्फ्यूजन्स कम से कम होंगी। अब बच्चों क्योंकि मैंने आपको बोला था 40 डेज़ का रोड मैप, अब 10 डेज़ में क्या करना है बच्चों, तो जो 10 डेज़ हैं बच्चों उसमें आपको इस तरह से यूज करना है, मॉक टेस्ट एवरी डेज आफ्टर 30 डेज। जब बच्चों आप 30 डेज कंप्लीट डीप स्टडी कर सकें, उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट के 10 डेज जो हैं उसमें आप कंप्लीट मॉक टेस्ट देंगे, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे। इस तरह से बच्चों आपका जो है वो 30 + 10 कितने डेज का हो गया बच्चों प्लान, ये 40 डेज का पॉसिबल रोड मैप है। आई होप बच्चों आपको ये बहुत सिंपलेस्ट और पॉसिबल वे लग रहा होगा, बट मैं बच्चों आपको डेफिनेट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि आपको इस सिंपलेस्ट वे को अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिपरेशन के लिए यूज करना है। अगर आप इसको यूज करोगे और आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इस वीडियो को शेयर करोगे, तो आपके और आपके फ्रेंड्स के दोनों के बच्चों 250 आउट ऑफ 250 स्कोर पक्का होगा बच्चों। और बच्चों आपको अपनी मनपसंद कॉलेज यूनिवर्सिटी पक्का मिलेगा बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बच्चों।